वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम खेलने जा रहे हैं फिर से गेमिंग कैफ़े सिम्युलेटर। तो स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लोड हो रहा है अभी। तो मैंने बीच में इसको खेला नहीं था, वही जो सेकंड पार्ट मैंने डाला वही मैंने खेला था बस। उसके बाद से मैंने देखा नहीं। और यहाँ नोट पड़े हैं, नोट उठा लेते हैं। ओहो, काफ़ी पैसा आ गया है। तो सब बढ़िया ही चल रहा है यहाँ पे। देख लेते हैं यार, बंदे आए नहीं अभी तो कोई। चलिए वेट करते हैं। पुलिस जा रहा है यहाँ से। एक ये क्या है? ये कौन जा रहा है? अरे भयंकर, कोई पियक्कड़ लग रहा मुझे। ये देखना क्या चल रहा है, ये लहर मार के इसके पैर इधर उधर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कभी डांसर हुआ करा होगा, लेकिन अब अरे भाई मेरे मुंह में कहाँ घुसते जा रहे हो। ये कभी डांसर हुआ करता होगा, लेकिन अब ये पियक्कड़ बन चुका है, तो इसलिए डांस स्टेप के साथ पियक्कड़ बन के चल रहा है। ओके, तो पैसा तो बहुत हो गया मेरे पास। क्या करें अब इन पैसों का? कुछ तो करना पड़ेगा। जाओ भाई, खेलो तुम भी। चेक करते हैं कुछ, क्या हम कुछ ले सकते हैं। तो ये सब तो हम पे है ही। मार्केट, कंप्यूटर पार्ट्स, मशीन्स 6 लेवल पे खुलेंगी। एसेसरीज ये ले लूँ क्या? लगा देते हैं, क्या हो गया, पैसा बहुत है। पैसे की कमी नहीं है, पर अब होने वाली है। चलो कोई नहीं, बंदे आ जाएंगे तब तक हो जाएगा। तो यार ऐसा करते हैं, आज मैं आपको एक हॉन्टेड स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? तो आज भूतिया बातें करेंगे, जो रियल स्टोरी पे बेस है, जो मेरे साथ घट। हे वी वाना प्ले ड्रग माफिया। भाई तू ड्रग्स लेता है, मैं तेरे को देख के बता सकता हूँ। पर जाओ खेलो, हमें पैसों से मतलब है। हाँ, तो मैं हॉन्टेड स्टोरी की बात कर रहा था। तो ये मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले की बात है। तो मैं और मेरा भाई, तो हम मेरे किसी रिश्तेदार के घर पे थे। मैं नाम नहीं लूँगा रिश्तेदार का। तो हम उनके घर पे थे। ये रियल हॉन्टेड स्टोरी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ऐसी मेरे साथ 3-4 बार ऐसी चीज़ें हो चुकी है। तो भाई मैं इन चीज़ों में मानता हूँ, तुम लोग मानो या ना मानो, बट ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें महसूस कर चुका हूँ। और बट जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं बहुत बड़ा ऐसा कुछ, तो वैसा कुछ तो नहीं होता है, या शायद होता होगा, बट मुझे नहीं पता। पर मेरे साथ जितना हुआ है सब ठीक ठाक हुआ है, ज़्यादा कुछ तगड़ा नहीं हुआ। तो हम रिश्तेदार के घर पे थे। हमने तो हम शाम दिन के टाइम पे गए थे, दिन का खाना खाया। फिर मज़े मुझे करे, बातें बूतें करी खूब। तो सोने का टाइम आया, तो रात को हम सोने लगे। ओके, तो पहले पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम रात को सो रहे थे। तो मैं और भाई, मेरे जो भाई थे, तो हम दोनों एक दूसरे कमरे में सो रहे थे। तो मम्मी पापा अलग रूम में थे और जो मेरे रिश्तेदार हैं वो अलग रूम में थे। तो क्या हुआ, रात को सोते सोते मेरे भाई ने मुझे उठाया। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ महसूस हुआ। महसूस ऐसा हुआ कि ऐसे लग रहा था कि कोई बेड पे है हमारे साथ, कोई और भी। तो मतलब मैं अभी भी ये बात करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैंने फटाफट, थोड़ी थोड़ी उनकी लाइट ना दूर थी, मतलब बेड से थोड़ी दूर थी। तो मैं ऐसे भगता हुआ गया एकदम। तो मैंने लाइट जलाई और
तो हम मैंने देखा तो कुछ नहीं था वहाँ पे, ठीक है, आसपास कोई नहीं था। तो मुझे लगा, मैं वैसे मेरे भाई सपना देखते रहते हैं रात रात को, रात को उठते हैं वो बोलते हैं, तब तो आदत पड़ गई है। तो मुझे ऐसा ही लगा ऐसा कुछ होगा। तो हम सोने लगे दोबारा से। तो भाई ने फिर दोबारा उठा दिया। भाई कह रहा मैंने किसी को देखा। कह रहा मुझे ऐसा लगा कि मतलब ऐसे बाहर की लाइट खुली थी तो थोड़ा बहुत दिख रहा था। तो भाई को ऐसा लगा कि कमरे में कोई आया। तो भाई फिर मैं डर गया, मैंने लाइट जलाई भागते हुए। भाई कोई नहीं था। अब मैंने भाई को बोला, मैंने यार चुपचाप सो जाओ, ठीक है। मैंने कहा यार पता नहीं क्या डराने में लगा। मैंने बोला यार तुम डरा रहे हो फालतू में। तो क्या हुआ, मैं सोने लगा। तो ऐसा नहीं था कि मैं नींद में हूँ या ऐसा कुछ, क्योंकि मेरी नींद ना है कच्ची। तो ऐसा, अबे यार ये क्या है, हाँ। तो ऐसा है, मेरी नींद है ना कच्ची। मुझे मतलब मेरी नींद एकदम खुल जाती है, कुछ भी हो मैं, मेरी नींद खुल जाती है। और अगर मुझे ऐसा कुछ फील होता है, और मेरे को ऐसा है कि मेरे को घर में ऐसा फील हो जाता है कि कुछ हो रहा है या कुछ ऐसा गड़बड़ है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। मुझे लग तो रहा था कि नहीं कुछ गड़बड़ तो है। पर ऐसे मैं, जैसे सपने आते हैं कि तुम्हारी छाती पे कोई बैठा हुआ है, ये सब तुमने सुना होगा कि कोई तुम्हारी छाती पे बैठा है या कोई ऐसे तुम्हारा उल्टा लटका हुआ दिखा है, ऐसा मुझे दिखा है। पर मैं उन सब चीज़ों को मानता नहीं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वो शायद सपने में देखा है मैंने, तो मैं उन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। पर एक तो यार ये स्केट वाला, इसमें इस इतनी आवाज़ करके जाता है, वॉइस ही कट जाती है। तो हाँ, मैं कह रहा था, तो मैं इन सब चीज़ों पर मानता नहीं कि जो सपने में देखते हो तुम। पर मैं उस टाइम उठा हुआ था, तो वो सपना नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा फील हुआ, मैं जब लेटा हुआ था, मैं ऐसे अपने भाई की तरफ मुंह करके लेटा हुआ था। तो मेरे ऐसे पीठ पीछे कोई मेरे कान के पास सांस ले रहा था, कोई मेरे कान पे सांस लेने लगा। एक दो बार हुआ। पहले मैंने इग्नोर मारा, मैंने कहा शायद मुझे ऐसी फील हो रहा है। पर यार फिर मुझे ढंग से गर्म हवा आती है ना जैसे, वैसा आया। मैंने कहा नहीं यार, ये कुछ और है, ये कुछ और है। तो मैंने इग्नोर मार के मैं सोने लगा। मैंने कहा कोई नहीं, इग्नोर मार के मैं सोने लगा। मैंने कहा कोई नहीं, ऐसा ही है कुछ, रुक जाओ इसको ज़रा बैठा देते हैं। तो मैंने कहा ऐसे ही होगा कुछ, इतना इग्नोर मार, या मुझे ऐसे फील हो रहा है। फिर क्या हुआ, मुझे ऐसे लगा बेड पे कोई चल रहा है, मतलब हल्के हल्के करके चल रहा है। क्योंकि यार देखो, बेड अगर हिलता है ना, तो मतलब गद्दे सॉफ्ट होते हैं, तो पता लगता है कि हाँ कोई चल रहा है। अब भैया सोए मेरे आगे, अब मेरे भाई मेरे आगे सोए हुए। अब भाई वो तो खड़े हैं नहीं। अब मेरी हुई हालत ख़राब। मैंने कहा ना भाई, मैंने कहा कुछ दिक्कत है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो भाई मैंने लाइट जलाई फटाफट, देखा भाई कुछ नहीं था, सब सही, कुछ गड़बड़ नहीं। तो भाई मैं दोबारा सोने लगा। तो मुझे पर्दे के पास एक औरत दिखी खड़ी हुई। सच्ची में मुझे एक औरत दिखी, ऐसे ब्लैक फिगर दिखा एक औरत का। ऐसे ब्लैक कलर का फिगर होता है ना, वैसा एक औरत खड़ी पर्दे के पास, जहाँ गेट होता है ना रूम का, जहाँ से एंट्री होती है, वहाँ पे। भाई फिर तो मेरी जो हालत हुई, मैंने लाइट जलाई, मैंने भाई को उठाया। वो सो गए थे यार, उनकी नींद बहुत बड़े भयंकर नींद आती है उनको, वो एकदम सो जाते हैं। तो वो सो गए, मैंने उनको उठाया, मैंने ऐसा ऐसा हो गया। तो क्या हुआ, अब मैं बैठ के हनुमान चालीसा गाने लग गया। हनुमान चालीसा गानी स्टार्ट करी मैंने। तो थोड़ी देर गाई, मतलब उच्चारण किया हनुमान चालीसा का। फिर भाई थोड़ी देर में बैठा, फिर पूजा के पास जाके बैठ गया मैं, जो उनको पूजा का रूम था वहाँ जाके मैं बैठ गया। मैंने बताया नहीं किसी को, मैंने कहा सुबह बताऊँगा, अभी फालतू में ऐसा सही नहीं है कि, थोड़ा होता है ना रिश्तेदार के घर पे हो तुम और ये सब चीज़ें दिखे तो
ऐसे अपने घर पे हो तब तो तुम हाँ चलो अपने मम्मी पापा को बता दो या ऐसा कुछ सीन, पर ऐसे रिश्तेदार के घर पे नहीं बताना चाहिए, मेरे को ऐसा लगा उस टाइम पे। तो मैं मंदिर पे बैठा, मैंने हाथ उथ जोड़े, हनुमान जी का नाम लिया और हनुमान चालीसा करी। तो भाई फिर मैं सोने लग गया, मैं वापस गया, मैंने लाइट बंद करी, मैंने आंखें बंद करी और भाई हनुमान जी का नाम लेता रहा लेता रहा लेता रहा, जय श्री राम, कभी हनुमान जी, कभी जय श्री राम। तो यही सब चलता रहा मेरे मन में और ऐसे ऐसे करके मुझे नींद आ गई। उसके बाद कुछ महसूस ऐसा हुआ नहीं और मैं सो गया। फिर एकदम अचानक से मुझे नींद आ गई, फिर सीधा मैं सुबह उठा। मैंने कहा चलो यार सही है। फिर मैंने जब सुबह उठा फिर हम नाश्ता करके, रिश्तेदार के घर से नाश्ता करके हम निकल लिए घर को। तब घर आके मैंने, रुक जा यार इसको जाने देते हैं, स्केटर को, स्केटर चला गया। हाँ, तो घर में आके मैंने घर वालों को बता दिया ये सब। पहले घर वालों ने बोला वहम है ये वो, फिर भैया ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर मम्मी कह रही हाँ यार दो बोल रहे हैं। मैंने कहा मम्मी मैं ऐसे बेफालतू में बोलता नहीं हूँ, आपको पता ही है ये बात, मैंने कुछ देखा था तभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये थी मेरी कहानी जो रियल है, और ऐसे 3-4 स्टोरीज़ और है। अगर आपको सुननी है तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट कर देना मुझे। अगर आप और ऐसी स्टोरीज सुनना चाहते हैं मेरी लाइफ से बेसिस, या मेरे दोस्तों ने भी ऐसे बहुत चीज़ें देखी हैं, तो वो भी स्टोरी है, वो भी किसी और दिन बताऊंगा, वरना आप बता देना। तो मैं ज़रूर ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं अपनी स्टोरी बताऊं। तो वो चीज़ मुझे अभी भी याद है जो हुई थी मेरे साथ। ये चीज़ें यार भूल नहीं सकते हो तुम, जो तुमने देखा है ना। लोग बोलते हैं कुछ नहीं होते भूत वगैरह, भाई मैं मानता हूँ यार, मतलब भूत नहीं, आत्माएं होती हैं। भूत हम एक तरह से उसको कह सकते हैं जब किसी आदमी के अंदर आत्मा घुस जाए, तब हम उसे भूत कह सकते हैं। तो यार मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, और मज़ा आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर करो कि तुम्हें एक और हॉन्टेड वीडियो चाहिए। तो मैं एक और वीडियो ज़रूर डालूँगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक मैं इसको 6 लेवल तक पहुंचाता हूं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जिसने अभी तक नहीं करा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।